मित्रों, महाभारत के महासमर में कई सारे रोचक युद्ध हुए, जैसे कर्ण अर्जुन का युद्ध, भीम और दुर्योधन का युद्ध। लेकिन 17वें दिन का एक ऐसा भी युद्ध था जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। इस दिन दोनों सेनाओं के राजा यानी दुर्योधन और युधिष्ठिर एक दूसरे से भिड़ गए थे। क्या आया था इस युद्ध का परिणाम? किस अस्त्र से लड़ा गया था युद्ध? यह जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन एपिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। संजय युद्ध के बारे में बताते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, जब सारी सेनाएं विभिन्न भागों में बंटकर जूझने और मरने लगी, तब आपका पुत्र दुर्योधन दूसरे रथ पर बैठकर विषधर सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। सारी सेनाओं पर दृष्टिपात करके क्रोध से उसकी आंखें घूमने लगी। उस समय युद्ध स्थल में धर्मपुत्र कुंती नंदन युधिष्ठिर वज्रधारी इंद्र के समान अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होते हुए सेनाओं के बीच में खड़े थे। महाराज, उन धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर दुर्योधन ने तुरंत अपने सारथी से कहा, सारथे चलो, जहाँ पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर कवच बांधकर छत्र धारण किए सुशोभित हो रहे हैं, वहाँ मुझे शीघ्र पहुँचा दो। राजा दुर्योधन से इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी ने उस उत्तम रथ को राजा युधिष्ठिर के सामने बढ़ाया। तब हाथी के समान कुपित हुए राजा युधिष्ठिर ने भी अपने सारथी को आज्ञा दी, जहाँ दुर्योधन है वहीं चलो। इस प्रकार वह महाधनुर्धर महावीर एक दूसरे के सामने आ गए और क्रोधपूर्वक आपस में भिड़कर युद्ध स्थलों में परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे। तदंतर युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन ने धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। राजा युधिष्ठिर उस अपमान को सह न सके, उनका क्रोध बहुत बढ़ गया, उनकी आंखें रोष से लाल हो गई। उन्होंने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा धनुष हाथ में लिया। फिर युधिष्ठिर ने दुर्योधन के ध्वज और धनुष को भी काट डाला। तत्पश्चात दुर्योधन ने दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को बींध डाला। वह दोनों वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परस्पर विजय की इच्छा से रोष में भरे हुए दो सिंहों के समान दहाड़ते अथवा दोनों एक समान गरजते हुए वह रणभूमि में एक दूसरे पर चोट करते हुए वह दोनों महारथी प्रहार करने का अवसर ढूंढते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। महाराज, धनुष को पूर्णतः खींचकर बढ़े गए बाणों को द्वारा वह दोनों वीर छत विक्षत होकर फूले हुए दो पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। वह दोनों ही एक दूसरे को अत्यंत पीड़ा दे रहे थे। राजा युधिष्ठिर ने वज्र के समान वेगशाली एवं तुरंजे 3 बाणों द्वारा दुर्योधन के छाती में क्रोधपूर्वक प्रहार किया। आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने भी शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 5 पैने बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल करके तुरंत बदला चुकाया। महाराज, इसके बाद राजा दुर्योधन ने संपूर्णतः लोहे की बनी हुई एक तीखी शक्ति चलाई, जो उस समय बड़ी भारी उल्का के समान प्रतीत हो रही थी। सहसा अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को धर्मराज युधिष्ठिर ने 3 तीखे बाणों से तत्काल काट डाला और दुर्योधन को भी 5 बाणों से घायल कर दिया। स्वर्ण में दंडावली वह शक्ति आकाश से गिरती हुई बड़ी भारी उल्का के समान महान शब्द के साथ गिर पड़ी। उस समय वह अग्नि के तुल्य प्रकाशित हो रही थी। प्रजानाथ उस शक्ति को नष्ट हुई देख आपके पुत्र ने 9 तीखे भल्लों से युधिष्ठिर को गहरी चोट पहुंचाई। बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर शत्रु को संताप देने वाले महाबली युधिष्ठिर ने दुर्योधन को लक्ष्य करके एक बाण हाथ में लिया और उसे धनुष के मध्य भाग में रखा। महाराज, तत्पश्चात पराक्रमी युधिष्ठिर ने उस बाण को क्रोधपूर्वक चला दिया। उस बाण ने आपके महारथी पुत्र दुर्योधन को घायल करके उसे मूर्छित कर दिया और पृथ्वी को भी विदीर्ण कर डाला। उसके बाद क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने वेगपूर्वक गदा उठाकर जीवन अंत कर देने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। दंडधारी यमराज के समान उसे गदा उठाए देख धर्मराज ने आपके उस पुत्र पर अत्यंत वेगशाली महाशक्ति का प्रहार किया, जो प्रज्वलित हुई बड़ी भारी उल्का के समान दिखाई पड़ रही थी। रथ पर बैठे हुए ही दुर्योधन का कवच फाड़कर वह शक्ति उसकी छाती में चुभ गई। इससे पीड़ित होकर दुर्योधन गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा का विचार करते हुए युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यह राजा दुर्योधन आपका वध्य नहीं है। उनके ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन का जीवन नहीं लिया। आपको यह गाथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको जानना है इसके बाद क्या हुआ, कर्ण ने दुर्योधन की ऐसी दुर्दशा देखकर क्या किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले, क्योंकि उस पर भी वीडियो जल्दी ही आएगी।